नमस्कार। बंगाल चुनाव और असदुद्दीन ओवैसी, क्या रिश्ता है चुनाव का और बंगाल में क्या होने वाला है? ये एक ऐसा राज है जो अब धीरे धीरे खुलता जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी बंगाल में क्या कर सकते हैं, उनकी पार्टी मजलिस क्या कर सकती है और कितना बड़ा खतरा ममता बनर्जी दीदी को बंगाल में है मजलिस पार्टी से। ये एक ऐसा सवाल है जिसको बंगाल के लोग इसका जवाब खोज रहे हैं और देश दुनिया के जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो ये अनुमान लगा रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं, वो गुना भाग कर रहे हैं कि क्या ओवैसी फैक्टर बंगाल की में बिहार की तरह काम करेगा क्या। आप जानते हैं कि बिहार में मजलिस के 5 विधायक चुन के आए हैं। जब यहाँ पे ऐलान हुआ था चुनाव लड़ने का मजलिस का, तो लोगों ने काफी हल्के में लिया था असदुद्दीन ओवैसी को कि ये पार्टी वोट कटवा बन के बिहार में रह जाएगी और बहुत ज्यादा अंतर इसका पड़ने वाला है नहीं। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जो चुनावी नतीजे हैं उसको आप जानते हैं कि बिहार में मजलिस के 5 विधायक जीत गए और ये अपने आप में एक चौंकाने वाली खबर थी, चौंकाने वाले नतीजे थे। तो क्या बंगाल में बिहार का इतिहास दोहराया जाएगा? जो तैयारी है मजलिस की तरफ से, जो हमारे सोर्स है वो बताते हैं कि बिहार से भी ज्यादा असुबी का जो ध्यान है वो बंगाल चुनाव पर है। वो चाहते हैं कि बंगाल के चुनाव में बिहार से ज्यादा सफलता उनको मिले और वो एक ऐसी स्थिति में आए कि वो चुनाव किसकी सरकार बनेगी बंगाल में, इसको वो डिक्टेट कर सके। ऐसी तैयारी के साथ ओवैसी बंगाल में घूम रहे हैं और अपने लोगों को भेज रहे हैं। जहां तक लोगों को भेजने का सवाल है तो एक जानकारी हम आपको दें कि जो 5 विधायक बिहार में जीते हैं ओवैसी साहब के, उन 5 लोगों को ऑब्जर्वर बना के अलग अलग इलाके में बंगाल भेजा जा रहा है। मतलब साफ है कि जो बिहार और बंगाल का जो सटी हुई सीमा है उसमें जो प्रभाव है ओवैसी साहब का कि पार्टी का, उनके नेताओं का, उसका पूरा फायदा मजलिस उठाना चाहती है। और चूंकि एक बहुत बड़ा मुस्लिम बहुल इलाका है वो, तो ये 5 ऑब्जर्वर जो है वो कोशिश करेंगे कि बंगाल के चुनाव में वो ज्यादा से ज्यादा सीटें अपनी पार्टी को दिलाएं। इसीलिए अख्तर उल इमान सहित सारे जो विधायक हैं उनको अपना अपना इलाका अलॉट कर दिया ओवैसी साहब ने कि आपको एज ए ऑब्जर्वर वहां चुनाव करना है, देखना है सारी चीजों को और चुनाव में अच्छे नतीजे लाने हैं। देखिए ओवैसी साहब का ये भाषण सुनिए, आपको पता चलेगा कि बंगाल चुनाव में वो क्यों जाना चाहते हैं। हमको इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद यही है कि दलित मुसलमान से इंसाफ हो। मुझे कोई मिनिस्टर बन के अपनी गाड़ी पे लाल लाइट लगाए टाई टाई करके निकलना नहीं है। मेरा मकसद यह है कि अगर मेरा नुमाइंदा कामयाब होगा तो वो जब ऐवान असेंबली में जाएगा तो गरीबों की आवाज बनेगा, वो मजलूमों की आवाज बनेगा, वो हक के लिए लड़ेगा, ऐवान को हिला के रख देगा। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। तो आपने देखा और सुना कि ओवैसी साहब चाहते हैं कि आवाज उनकी बंगाल के विधानसभा में भी गूंजे। वो जानते हैं कि उनकी ताकत सीमित है और वो सरकार वहां नहीं बना सकते। तो लेकिन वो चाहते हैं कि जो आवाज है, जो गरीबों की आवाज है, दलित मुसलमानों की आवाज है, अल्पसंख्यकों की आवाज है, वो बिहार विधानसभा की तरह बंगाल विधानसभा चुनाव में भी और विधानसभा में भी गूंजे, इसका प्रयास कर रहे हैं। वो जानते हैं कि बहुत बड़ी संख्या, बहुत बड़ा फिगर उनको चुनाव में नहीं आने वाला है, लेकिन जो आए वो ऐसे लोग चुन के आए जो गरीबों की आवाज, मजलूमों की आवाज, अल्पसंख्यकों की आवाज जो है वो बंगाल की विधानसभा में उठाए और उसका समाधान निकाले। असदुद्दीन ओवैसी की ये इच्छा है, ये कामना है, इसकी ख्वाहिश वो रखते हैं। इसीलिए बंगाल चुनाव को लेकर उनका फोकस ज्यादा हुआ है। देखिए आने वाले दिनों में वो अपने दौरे भी तेज करने वाले हैं बंगाल के, और लगता है कि जो भी इलाका प्रभावित वो कर सकते हैं उसके लिए वो अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे। दूसरी तरफ जो विश्लेषक हैं, जो ममता बनर्जी के जो रणनीतिकार हैं, प्रशांत किशोर का कहना है कि देखिए बहुत अंतर नहीं पड़ेगा ओवैसी साहब के यहाँ आने से, उनका हम स्वागत करेंगे, वो चुनाव लड़े, उनका अधिकार है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ममता बनर्जी बंगाल में दोबारा सरकार बनाने जा रही है, ये तय है, ये प्रशांत किशोर का दावा है। तो देखिए दावा प्रतिदावा अपना अपना है, लेकिन जो मजलिस की चाल है वो धीरे धीरे बंगाल में आगे बढ़ रही है और जो राजनीतिक पंडित है उन चालों के पीछे की जो कहानी है, जो पटकथा है, उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि उस कहानी में है क्या,
क्या वो कहानी कोई बंगाल के चुनाव में कोई रंग ला सकती है, इसका इंतजार सारे लोग कर रहे हैं। कैमरामैन राहुल राज के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।